हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल, अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखें तो ट्रायंगल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्राई प्लस एंगल। जहाँ पे ट्राई का अर्थ क्या होता है? ट्राई का अर्थ होता है 3 और एंगल का मतलब होता है कोण, जिसे हम सब जानते हैं। तो ट्राई का अर्थ हो गया 3 और एंगल का मतलब हो गया कोण, यानी कि 3 एंगल। इसी तरह अगर इसके नाम को अपन हिंदी में देखें तो वो होता है त्रिभुज, जहाँ पे त्रि का अर्थ भी 3 ही होता है और भुज का मतलब होता है साइड्स। तो ट्राइंगल, इससे क्या निकल के आया निष्कर्ष कि ट्राइंगल एक ऐसी आकृति है जिसके 3 तो एंगल होंगे। जैसे इस फिगर को देखें अगर अपन, तो यहाँ पर ए, बी एंड सी, दीज आर 3 एंगल्स और 3 साइड्स होगी। तो यहाँ पर ए बी सी एंड सी ए, 3 साइड्स हैं। तो इस फिगर को अपन कहेंगे ट्राइंगल। ठीक है। एक और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है, वो ये है कि जो एंगल है ए, बी और सी, इन 3 एंगल्स का जो सम होगा, हमेशा इनका सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर बताना चाहूँ तो अगर मान लो बी एंगल है 60 डिग्री का, सी एंगल है 50 डिग्री का, तो ए एंगल कितना होगा? तो हमें पता है कि एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज। तो 60 प्लस 50 कितना हो गया? 110, 110। तो बचा कितना? 70, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री का। इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो ये ट्राइंगल का एक बेसिक बताया गया है, जिसमें मैंने ट्राइंगल के नाम से ही आपको उसका पूरा फिगर कैसे ड्रॉ होगा या उसके फिगर के बारे में बताया। नेक्स्ट बात आती है ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन की। तो ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन है वो भी इसी के नाम से ही किया जाता है। मतलब कि ट्राइंगल में 2 चीज़ें अपन ने देखी, एक तो एंगल और एक भुज यानी कि साइड्स। तो ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन भी इसी आधार पर किया जाता है, बेस्ड ऑन एंगल्स एंड बेस्ड ऑन साइड्स। तो आइए देखते हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स बात करते हैं। बेस्ड ऑन एंगल्स जो होता है, ट्राइंगल 3 तरीके से क्लासीफाई होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एंड बेस्ड ऑन साइड्स भी ये 3 तरीके से क्लासीफाई होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल। अब आइए एक एक को समझते हैं। बेस्ड ऑन एंगल्स हम देखते हैं। तो बेस्ड ऑन एंगल्स ट्राइंगल जाता है 3 तरीके से, जैसा पिछली साइड में मैंने बताया। फर्स्ट हम लेते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल को। एक्यूट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि इस ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स है, तीनों एंगल्स वो होंगे लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, यानी कुछ भी ले सकते हैं, 60 है, 40 है, 50 है, बट लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। सेकंड अपन लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल को अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी 2 एंगल अपने आप ही 90 डिग्री से छोटे होंगे। क्यों होंगे छोटे, आप बता सकते हैं? देखिए, मैंने बताया था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो जब मैंने एक एंगल को 90 डिग्री अज्यूम कर लिया है, फिक्स कर लिया है, अज्यूम क्या, तो बाकी 2 एंगल कितने होने चाहिए? बाकी 2 एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो जब उनका सम 90 डिग्री हो रहा है तो वो तो 90 डिग्री से छोटे होंगे ही। मतलब या तो 45 हो जाएंगे। 45 कितने होते हैं? 90। कुछ भी 50-40 हो जाएंगे, बट वो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। तीसरी चीज़ आती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अब जैसे कि नाम इसका बता रहा है, अधिक कोण, यानी कि एक कोण जो है वो अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए? 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए।
तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सारे ही एंगल्स, तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल फिक्स है 90 डिग्री होता है, तो बाकी दो एंगल अपने आप ही 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे या उनका सम जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो बाकी दो एंगल अपने आप ही 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, ये अपन ने देखा है बेस्ड ऑन एंगल्स। अब अपन देखते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स भी ये 3 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी जिसकी जो बाह है वो समान है। बाह का मतलब होता है साइड्स, तो जिसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है। ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों इक्वल लेंथ की है। मतलब कि अगर मैं कहूँ ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगी, इक्वल लेंथ की होगी। तो ऐसे ट्राइंगल को कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर मैंने साइड फिक्स कर दी तो क्या एंगल पे कोई फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। कैसे? अगर साइड फिक्स हो गई तो इसके एंगल भी फिक्स हो जाते हैं। कैसे फिक्स हो जाते हैं? तो सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। सभी एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान रखने की है। फर्स्ट थिंग जो मैंने बताई कि ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, एंड सेकंड इसके जो सारे एंगल है वो इक्वल हो गए हैं। सेकंड आता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, अब इसके नाम को आप ध्यान से देखें। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाह का मतलब साइड्स। तो दो साइड जो है वो समान है। तो जैसे मैंने माना ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड इक्वल नहीं होगी, ये दूसरी हो सकती है। मतलब अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो सकती है। 5 नहीं होगी, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 5 के इक्वल नहीं होगी। तो ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब एक और चीज़ यहाँ क्वेश्चन उठता है कि मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर जब साइड्स को इक्वल किया, यानी इक्वल है, तो मेरे एंगल तीनों इक्वल हो गए 60 डिग्री के। तो यहाँ पे भी तो मैंने दो साइड्स को इक्वल कर रखा है, तो क्या यहाँ पर भी एंगल इक्वल होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर दो साइड इक्वल हुई है तो यहाँ पर भी दो एंगल इक्वल होते हैं। पर मेरे को पता है ट्राइंगल में तो 3 एंगल होते हैं, तो मैं कौन से दो एंगल को इक्वल करूँ? इसको इसको या इसको इसको? कौन से एंगल को इक्वल करूँ? तो हमेशा समद्विबाहु या आइसोस्केलस ट्राइंगल के अंदर जो इक्वल साइड्स है, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इनके सामने वाला, जैसे ये वाला इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आइसोस्केलस साइड जो हैं, इक्वल साइड जो है, उनके आमने सामने वाले एंगल ही हमेशा इसके अंदर बराबर होते हैं। तो ये एंगल इक्वल नहीं होगा, बट ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये इसके अंदर होता है, ये इसके अंदर समझने की बात है थोड़ी। ठीक है, अब तीसरी चीज़ पे आते हैं अपन, जो है स्केलन ट्राइंगल। इसको बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु, विषम का मतलब इक्वल नहीं है, बाहु का मतलब साइड्स। तो एक भी साइड इसके अंदर इक्वल नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है और ये दोनों भी इसके बराबर नहीं है। तीनों ही साइड्स अनइक्वल लेंथ की है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, बट ये इक्वल लेंथ की नहीं होंगी। तो जब ये इक्वल लेंथ की है ही नहीं तो इसमें एंगल्स भी अलग अलग होते हैं।
तो ये यहाँ पर थोड़ा मेन चीज़ ध्यान रखने की थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिधि। ठीक है, परिधि से क्या मतलब है? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की सभी साइड्स की लेंथ का सम जो है वो पेरीमीटर कहलाता है, या फिर रूट कवर्ड। अब ये रूट कवर्ड क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले पहली डेफिनेशन पे आते हैं। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल दी साइड्स। जैसे ये साइड है यहाँ पर BC, इसकी लेंथ क्या है? A मानी मैंने। A से मतलब कुछ भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मैंने A सेंटीमीटर मान ली। यहाँ पर साइड है AC, इसकी लेंथ मैंने मानी 20 सेंटीमीटर, और AB साइड जो है इसकी लेंथ मैंने मानी C सेंटीमीटर। तो इनका क्या सम, इनका सम जब मैंने किया A + B + C, तो वही कहलाता है पेरीमीटर। ठीक है, इसको समझने का और अच्छा तरीका है कि रूट कवर्ड, जैसे मैंने लिखा वहाँ पर कि जो रूट कवर्ड है उससे भी हम समझ सकते हैं। रूट कवर्ड से मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा आप यहाँ B पर खड़े हैं और मैं कहूँ आपको कि आपको पूरे ट्राइंगल को घूम कर वापस B पर आना है। पूरे ट्राइंगल को घूमकर वापस B पर आना है, तो आप कैसे आएंगे, कैसे घूम पाएंगे? आप सबसे पहले B से जाएंगे C पर, तो आपने A लेंथ कवर करी। फिर C से जाएंगे A पर, तो आपने B लेंथ कवर करी। उसके बाद आप जाएंगे A से जाएंगे B पर, तो आपने C लेंथ कवर करी। तो जो लेंथ कवर करी है यही तो है पेरीमीटर। आया समझ में आपको कि जो भी रूट कवर्ड किया है आपने वही कहलाता है पेरीमीटर। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर बना दूँ और मैं कहूँ इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो यहाँ से आप यहाँ गए तो ये लेंथ जो भी होगी मान लो 5, फिर ये 7, कुछ भी मान लिया, 8 और 9, जो भी लेंथ होगी उनका पूरा सम हो जाएगा, यही सम कहलाता है पेरीमीटर। आपको बस बाहर बाहर घूमना है, अंदर नहीं जाना है। अंदर जाएंगे तो एरिया बन जाता है, आपको बाहर बाहर घूमना होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखिए एक और चीज़ आती है सेमी पेरीमीटर। जैसे मैंने बताया ट्राई का अर्थ होता है 3, त्रिभुज में त्रि का अर्थ भी 3 होता है। तो यहाँ सेमी का अर्थ होता है हाफ, सेमी हाफ। तो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या था? A + B + C, तो इसका हाफ क्या होगा? A + B + C/2। तो ये जो A + B + C/2 पेरीमीटर का हाफ वो कहलाता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ये है सेमी पेरीमीटर। दो चीज़ समझ में आपको। अब अपन बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। आइए एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल। यानी जो ट्राइंगल की बेस और हाइट है उसके मल्टीप्लिकेशन का हाफ ही एरिया कहलाता है। कैसे? देखिए, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है ABC, इसका बेस मैंने लिखा है BC, जिसकी जो लेंथ है वो A सेंटीमीटर है। अब इसके ऊपर एक हाइट आई। हाइट क्या होती है? उस लेंथ पर परपेंडिकुलर अपन डाल दें तो वो हाइट कहलाती है। तो मैंने यहाँ A वर्टेक्स से इस बेस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो ये हाइट हो गई। और अगर अपन को ये क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे मैंने इसको H सेंटीमीटर माना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस एंड हाइट, बेस इंटू हाइट, उसका हाफ, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइट कैसे निकलेगी? अगर नहीं दी हुई है, दी हुई है, कैसे निकलेगी? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उससे हाइट आ जाती है। सेम आइसोस्केलस में भी हाइट निकल जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये A है तो ये A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये H है, ये तो यहाँ पर आ जाएगा H² = C² - A² - B² - C। 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 × 1 / 2 ×
ए
बाय 2 का होल स्क्वायर, a बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हाइट आ जाती है। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, इसे हम आगे और अच्छी तरीके से जानेंगे। तो ये हाइट निकालने का एक मेथड है। कहाँ कहाँ? इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोस्केलस में। स्केलर ट्राइंगल में ऐसे हाइट नहीं निकलती है। स्केलर ट्राइंगल में जब हाइट नहीं निकलती है तो फिर मैं एरिया कैसे निकालूं? तो अगर मेरे को साइड्स दे रखी है, मतलब कि ए बी और सी दे रखा है, ये जो ए है, ये बी है और ये सी, मेरे को साइड्स की लेंथ दे रखी है, तो मैं स्केलर ट्राइंगल में बहुत ही आसानी से एरिया निकाल सकता हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है ये √s इंटू s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर s क्या होता है अभी पीछे मैंने बताया है, सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी जो है वो तो लेंथ्स है साइड की ट्राइंगल के। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं। एक और फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, बट मैं चाह रहा था कि तीसरे फॉर्मूले की बात आगे करते हैं, बट यहाँ पर एरिया की बात स्टार्ट कर दी है तो अपन कर लेते हैं। अगर मेरे को यहाँ एंगल दे रखा है कोई भी थीटा, तो मैं एरिया आसान, और मेरे को साइड दे रखी है, जो एंगल ये बन रहा है जिन साइड से, ये एंगल किस साइड से बन रहा है, बी ए और ए सी, इन 2 साइड से ये एंगल बन रहा है। तो इन दोनों की अगर मेरे को लेंथ दे रखी है, जैसे दे रखी है यहाँ पे सी और बी, तो एरिया में निकाल सकता हूँ। वो हो जाता है 1/2 इंटू ये जो लेंथ दे रखी है बी इंटू सी इंटू जो एंगल है उसका साइन, यानी साइन थीटा। इस तरीके से अपन आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है। खैर इसकी बात अपन आगे अच्छी तरीके से और करेंगे निकालने के लिए, इसको भी आप रहने दीजिए। तो अभी आप 2 फॉर्मूले याद रखिए कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक और फॉर्मूला होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, थैंक यू। ये था अपना आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।